तो आइए स्टूडेंट स्टार्ट करते हैं अपनी आज की क्लास, जिसमें हम कंटिन्यू करने वाले हैं अपना मैथ्स का टॉपिक जिसका नाम है कैलेंडर। तो स्टूडेंट्स, कैलेंडर की 2 क्लासेस हम ऑलरेडी कर चुके हैं, तो आई होप वो क्लासेस आपको बहुत अच्छे से समझ आई होंगी। मैंने सभी पॉइंट्स आपको उसमें क्लियर किए हैं, कोई भी पॉइंट नहीं छोड़ा है। तो इस वीडियो को देखने से पहले आप वो 2 क्लासेस जरूर देख लीजिए, तभी आपको अच्छे से सारी चीजें समझ आएंगी। तो स्टूडेंट्स, बेसिक कॉन्सेप्ट हमारा पिछली क्लास में खत्म हो गया था। तो पिछली क्लास में मैंने आपको 1-2 प्रैक्टिस क्वेश्चंस भी कराए थे। तो मैं यही सोच रहा हूं कि इस क्लास में भी आपको कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चन करा दूं ताकि कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। अभी हम ज्यादा डिटेल वाले क्वेश्चंस में नहीं जा रहे हैं। इस चैप्टर में कुछ और क्वेश्चंस भी होते हैं। देखिए यहां पर सीधा सीधा डेट वाले क्वेश्चन कभी कभी आ जाते हैं, लेकिन और क्वेश्चंस भी होंगे जो कि हम अगले पार्ट में करेंगे। ठीक है, तो आज सिर्फ और सिर्फ बेसिक क्वेश्चंस करेंगे, जिसमें आपको एक डेट दे दी होगी और आपसे डे के बारे में पूछा होगा। क्लियर? तो आइए शुरू करते हैं। सो क्वेश्चन में आप देख सकते हैं, यहां पे लिखा है व्हाट डे ऑफ द वीक इज 1 अक्टूबर 1990। ठीक है, अब देखो 1 अक्टूबर मैंने इसलिए लिया है क्योंकि इस दिन मेरा बर्थडे होता है। ठीक है, तो लेकिन पार्टी के लिए मत आ जाना, पहले ही बता रहा हूं। ठीक है, 1990 को मैं पैदा हुआ था, तो एक्साइटमेंट होती है जानने की कि दिन कौन सा था, है ना। याद नहीं होता कभी कभी। जिन्होंने कई बार चेक किया होता है उनको तो याद रहता है, लेकिन वैसे आपको याद नहीं होता है। तो आप अपनी डेट ऑफ बर्थ भी निकाल सकते हैं। तो फिलहाल मैंने अपनी डेट ऑफ बर्थ यहां पे ली है। अब देखते हैं इसका आंसर क्या आएगा। सो स्टूडेंट्स, बिल्कुल उसी तरह हम करेंगे। पहले से आखिरी जो स्टेप होगा उसको इस तरह से आपको करना है। ठीक है, देखिए सबसे पहले मैं क्या करने वाला हूं, जो यहां पर ईयर मुझे दिया हुआ है, ठीक है, जो साल मुझे दिया हुआ है, मुझे पता है 1990। तो आपको पता है कि 1990 पूरा नहीं हुआ है, खत्म नहीं हुआ है पूरा, है ना। और जब खत्म नहीं हुआ है, क्योंकि ये 1 अक्टूबर तक ही लेना है, तो मैं क्या करूंगा, स्टार्टिंग में ही 1 साल कम कर दूंगा। ठीक है, तो 1990 यहां पे किया, और उसके बाद मैंने क्या किया, ये जो 10 मंथ्स थे, ठीक है, 10 मंथ्स ना बोल के 9 मंथ्स ही बोलो। देखो यहां पर ज्यादा कंफ्यूज नहीं होना, 1 अक्टूबर लिख देता हूं। ठीक है, इसको हम बाद में देखेंगे। और जो 1989 है, ठीक है, 1989 1 साल इसमें से कम कर देना। तो पहले 1989 को हम निकालेंगे। क्लियर? चलो लाइन खींच देता हूं। अब 1989 को मुझे पता है कि इसमें सबसे पहले मैं 400 का जो टेबल है वो पढ़ूंगा, 400 का टेबल, और जो कि 1600 आ जाता है। ठीक है, 1600 ऐसा सबसे बड़ा नंबर है जो इसके अंडर आ जाएगा। क्लियर? चलो 1600 कर दिया। उसके अलावा माइनस करने के बाद कितने साल बचे? 389। तो ये आपको पता है कि जो भी 400 के टेबल में साल आएगा उसमें हम 0 ऑड डेज लिख लेंगे। तो ये तो हमारा वहीं पे खत्म हो गया। ठीक है, अब 100 के निकालते हैं। ठीक है, तो ये हो गया 300 और ये हो गया 89। क्लियर? अब मुझे ये भी पता है कि 300 में, देखो ये एक बार आपको और रिवाइज करा देता हूं। 100 साल में कितने हमने देखे थे, कितने थे? 5 ऑड डेज। ठीक है, ये पुरानी क्लासेस में मैंने आपको कराया हुआ है, तो आप वहां से भी देख सकते हैं। तो 200 साल में हो गए 10, और 10 में से 7 निकाल दिया तो 3 बचे। तो 300 साल में हो गए 15, 15 में से 14 निकाल दिया तो 1 बचा। तो यहां पर मैं सिंपली लिख देता हूं 1 ऑड डे। इतना आपको क्लियर है? अभी तक सिंपल चल रहा है, काफी कुछ मैंने खत्म कर दिया है, बस 89 को सॉल्व करना है। 89 को कैसे सॉल्व करूंगा, इसमें मुझे छांटना पड़ेगा कि कितने लीप ईयर हैं और कितने ऑर्डिनरी ईयर हैं। ठीक है, ऑर्डिनरी ईयर्स और लीप ईयर। और वो कैसे करता हूं मैं, इसको 4 से डिवाइड करके करता हूं। ठीक है, तो 4 से इसको डिवाइड करूंगा तो 4 to 8 आ जाएगा, और दोबारा से 9 आ जाएगा नीचे, तो 4 to 8 आ जाएगा। तो 22 साल जो होंगे, इसमें 22 साल वो होंगे लीप ईयर। और 89 में 22 को माइनस करने के बाद आ जाएगा 67 ईयर्स हो गए ऑर्डिनरी ईयर्स। ठीक है, अब इसको मैं 1 से मल्टीप्लाई कर देता हूं, इसको मैं 2 से मल्टीप्लाई कर देता हूं। और 1 से क्यों किया है, क्योंकि हर ऑर्डिनरी ईयर में 1 ऑड डे होता है और हर लीप ईयर में 2 ऑड डेज होते हैं। ठीक है, चलो इनको और ऐड कर दूंगा मैं। 67 और 44, देखो 1 हो गया और ये 111 हो गया। ठीक है, 67 और 44 को ऐड करने पर
ये हो गया 1 और ये हो गया 111, बिल्कुल सही है। तो ये तो ऑड डेज आ गए। अब मुझे पता है कि ऑड डेज का आंसर कभी भी 6 से ऊपर नहीं आ सकता, तो मैं इसमें से वीक्स को हटा देता हूं, ठीक है। तो वीक्स को हटाने के लिए और जो रिमाइंडर होगा वो लिख दूंगा। तो 7 × 7, तो 7 यहां से माइनस हुआ तो 41, ठीक है। और 7 के टेबल में 41 तो आता नहीं, लेकिन 35 आता है। तो 35 करोगे तो 6 ऑड डेज यहां पे बच जाएंगे। इतना क्लियर? 6 ऑड डेज बच गए, ठीक है। अब मैं क्या करने वाला हूं, मुझे पता है इतने एरिया में मुझे क्या क्या देखना है। देखो यहां पर तो 0 था, इसको देखना नहीं। यहां पर 1 ऑड डे था, ठीक है। तो 1 प्लस यहां पे 6 बचा है, तो टोटल कितने हो गए? 7 ऑड डेज हो गए। 7 ऑड डेज को अगर मैं 7 से ही डिवाइड कर दूं तो एक हफ्ता निकल जाएगा। तो यहां पे टोटल मिला के 0 ऑड डे बचा, 0 ऑड डेज, ठीक है। तो इसका मतलब ये साल में मुझे क्या मिला? 0। इतनी मेहनत करने के बाद 0 मिला मुझे यहाँ पे, ठीक है। अब यहां पर आ जाते हैं, अब देखते हैं 1 अक्टूबर तक चलते हैं। और पहले 1 अक्टूबर से पहले मुझे ये भी चेक करना होगा कि क्या ये वाला जो साल था वो लीप ईयर तो नहीं था कहीं, ठीक है। तो 1990 को 4 से डिवाइड करके मैं देख लेता हूं। तो 4 4 16 होता है, 39 हो गया। 4 9 36 होता है, 30 हो गया। तो ये बिल्कुल नहीं हो रहा है, तो ये ऑर्डिनरी ईयर रहा होगा, ठीक है। देखो हम पैदा हुए हैं तो भाई ऑर्डिनरी साल में ही होंगे, खास लोग तो है नहीं हम। चलो अब आगे देखते हैं। यहां पर मुझे पता है कि जनवरी में कितने दिन? 31। फेब में क्योंकि ये ऑर्डिनरी ईयर था। मार्च में क्योंकि 31 होते हैं, ये आपको पता ही है। अप्रैल में 30, मई 31, जून 30, जुलाई फिर से 31 हो गया, अगस्त में 31 होते हैं, सितंबर पूरा का पूरा काउंट करना है आपको, ठीक है 30, और अक्टूबर का एक दिन भी काउंट करना है क्योंकि अक्टूबर का जो एक दिन है वो भी इसमें आएगा। क्लियर? चलो अब इसको प्लस करना एक तो बहुत बड़ी बात हो गई है ना, इसके लिए तो आपको अकाउंट्स पढ़नी पड़ेगी। चलो यहां पर हो गया 10, 11, 12, 13, 14, 4 आ गया पीछे, एक आ गया यहां। अब देखो यहां पे हो गया 6, 6 और 6 हो गया 12, 12 और 6 हो गया 18, 18 और 6 24, 24 और 3 274 डेज आ गए। अब इसमें से मैं 7 से डिवाइड कर लेता हूं और ऑड डेज निकाल लेता हूं इसका, ठीक है। तो 7 से डिवाइड करने के बाद 7 3 सा 21 होता है, ठीक है। तो यहां 64 बच गया, और 7 9 सा 63 होता है, तो 1 ऑड डे बच गया, ठीक है 1 ऑड डे। तो अगर टोटल देखें तो यहां पर 0 था, यहां पे 1 है। तो आपको पता होना चाहिए 1 पे कौन सा नंबर आता है? मंडे। 1 पे मंडे आता है, ठीक है। 0 पे संडे आता है। अगर आपका आंसर 0 आया होता तो संडे था। वो टेबल मैंने आपको पहली क्लासेस में कराया हुआ है, तो आप वहां से देख लें। 0 आता है तो संडे होता है, और 1 आता है तो मंडे होता है। तो इसका मतलब जो आपको इंसान पढ़ा रहा है वो मंडे के दिन पैदा हुआ था, ठीक है। तो मंडे को कभी मत भूलना। चलो इसका स्क्रीनशॉट लो और क्वेश्चन करते हैं। तो स्टूडेंट्स आइए दूसरा क्वेश्चन करते हैं। अब यहां पर आप देख सकते हैं एक और मैंने डेट ली है, यहां पे चेंज कर लेना। सेकंड क्वेश्चन, आई होप ये सारे क्वेश्चन अब आप खुद ही कर लोगे, ठीक है। ये वाली डेट मैंने इसलिए ली है क्योंकि अभी तक हमने 2000 से ऊपर वाला साल नहीं लिया था, तो उसमें क्या करते हैं वो भी हम देखेंगे। कुछ नया नहीं है, जहां पर हम 1600 करते थे ना वहां पे अब 2000 माइनस कर दें, ठीक है। बस इतना ही है। चलो शुरू करते हैं। तो अब देखेंगे मैंने यहां पर क्या किया, 2013 लिख लिया है, और पहले तो इसमें से मुझे एक साल कम करना है क्योंकि 2012 तक कंप्लीट ईयर्स हुए हैं, ठीक है। और बाकी बचा 31 मार्च तक, इसको अलग लिखेंगे। चलो अब थोड़ा जल्दी करने की कोशिश करते हैं, ठीक है। अब मुझे पता है कि यहां पर तो 2000 आ जाएगा, क्यों? क्योंकि 400 के टेबल में हमको देखना है, तो 2000 में 0 ऑड डेज होंगे, और उसके बाद यहां पर आ जाएगा 12, ठीक है। यहां पे 12 आ जाएगा, बड़ा सिंपल है ये तो, कुछ खास बचा ही नहीं, ये तो बहुत ही ज्यादा सिंपल हो गया। 12, ठीक है। अब 12 को हम 4 से डिवाइड करेंगे, ठीक है। तो 12 को जब 4 से डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा? 3 आ गया, ठीक है। तो 3 तो लीप ईयर हो गए, और
जो 9 थे वो हो गए ऑर्डिनरी ईयर्स। इसको 1 से मल्टीप्लाई करो, इसको 2 से। ज्यादा चीजें नहीं लिख रहा हूं मैं क्योंकि मुझे पता है अब आप सीख चुके हैं। तो 9 + 6 हो गया 15 ऑड डेज, ठीक है। और 15 में से अगर मैं 7 से डिवाइड करके निकालूं तो आखिरकार मेरा 1 ऑड डे बच जाता है। 1 ऑड डे बच गया। तो ये तो यहीं पे खत्म हो गया और इसको आगे ले जाने की जरूरत ही नहीं मुझे, ठीक है। अब देखते हैं, यहां पर आ जाते हैं, ठीक है। तो यहां पर अगर हम देखें तो सबसे पहले मैं चेक कर लेता हूं कि क्या ये लीप ईयर था। तो ये लीप ईयर बिल्कुल भी नहीं था, क्योंकि आखिरी में जब भी ऑड नंबर आ जाए तो समझ लेना कभी लीप ईयर नहीं होगा, ठीक है। तो मैं क्या करता हूं, जैन 31, फेब 28, मार्च का 31, ठीक है। तो 31 मार्च को ही मुझे देखना है, तो मैंने 31 मार्च मतलब मार्च के पूरे दिन ले लिए यहां पे। क्लियर कर लेते हैं इसको भी। देखो ये हो गया 0 और यहाँ पे 1 आ गया, ये हो गया 6 7 8 9, 90 दिन हो गए। अब इसको मैं 7 से अगर डिवाइड करता हूं तो 7 1 7 20 और 7 2 14, तो 6 ऑड डेज बचे, 6 ऑड डेज बच गए। इतना क्लियर। अब मैं क्या करने वाला हूं, इन दोनों ऑड डेज को प्लस कर देता हूं, ठीक है। तो 6 में +1 कर दो तो कितना हो गया, 7 ऑड डेज हो गया, 7 ऑड डेज हो गया ना, ठीक है। अब 7 को 7 से डिवाइड कर दो तो रिमाइंडर कितना बचेगा, 0 ऑड डे, 0 ऑड डे। तो भाई जो 31 मार्च 2013 को पैदा हुए थे, ठीक है, वो खुश हो जाएं क्योंकि उस दिन संडे था, छुट्टी वाला दिन था, ठीक है। उस दिन क्या था, संडे, क्योंकि 0 जब भी आता है तो संडे से शुरू करते हैं, फिर उसके बाद 1 2 3 4 वीक डेज में कन्वर्ट हो जाते हैं। चलो इसका भी स्क्रीनशॉट लो। स्टूडेंट्स यहां पर एक और पॉइंट मैं आपको बताना चाहता हूं कि एग्जाम में टाइम बचाने के लिए आप क्या कर सकते हैं, ठीक है। क्योंकि एग्जाम में इतना टाइम नहीं होगा कि आप इतना बड़ा ये टेबल बना के करो। देखो कॉमन सेंस की ये बात है कि आपको ये वाला तो करना ही नहीं है ना। हमने अभी तक क्या सीखा कि इसमें हमेशा 0 आ जाता है। अब है ना, अगर मैं आपकी जगह होता तो क्या करता, ये ध्यान से समझो। यहां पर 2013 मैंने देख लिया और मुझे पता है कि 2012 तक मुझे कैलकुलेट करना है। सबसे पहले मैं 2000 निकाल के खत्म सिर्फ 12 को देखता, ठीक है। 12 को देखने के बाद मैं सबसे पहला स्टेप पता है क्या करता, ये वाला स्टेप करता पहले। हालांकि आपके लिए मुश्किल हो जाएगा, नहीं तो मैं सबसे पहला स्टेप यही कर देता, क्योंकि 12 को मैं क्या करता, अपने दिमाग में 4 से डिवाइड करता, 3 लीप ईयर हो जाते, तो 3 को 2 से मल्टीप्लाई करता और प्लस 9 जो बचा उसको 1 से मल्टीप्लाई करके 15 लिख देता सीधा, और 15 को भी 7 से करके फिर मैं 1 पे आ जाता। ये मुझे टेबल बनाने की जरूरत नहीं थी, लेकिन आपके लिए अभी इतना आसान नहीं है। तो आपको क्या करना है, यही वाला सबसे पहले स्टेप लिखना है। अगर मान लो यहां पे 12 नहीं है, यहां पे 112 लिखा है, तो 112 पहला स्टेप ले लेना, ठीक है। चलो अब मान लो कि 112 लिखा होता है यहां पे, तो आपको वो वाला टेबल भी तो याद है कि 100 साल में 5 होते हैं, 200 साल में 3 होते हैं, और 300 साल में 1 होता है, 400 साल में 0 होते हैं। वो भी स्टेप याद है ना आपको। तो आपको पता है यहां पे 100 साल का 5 लिख के और यहां पर सीधा 12 लिखो, यहां पे टाइम बच सकता है इसमें, क्योंकि इसमें तो टाइम नहीं बच सकता, इसमें टाइम नहीं बच सकता। इसको तो आपको कैलकुलेट करना ही पड़ेगा और लिखना ही पड़ेगा कि कितने दिन होते हैं, ठीक है। तो इसीलिए यहां पर तो आपको टाइम थोड़ा सा स्पेंड करना पड़ेगा। यहां पर इस चीज में आप देख सकते हो, यहां पे टाइम आपका बच सकता है। कहां पे एक और डे, मतलब यहां पर तो हाँ 5 डे आ गया, ठीक है ना। यहाँ पे 5 डेज हो गया और ये वाला 1 ऑड डे आ रहा था, तो टोटल 6 हो जाएंगे यहाँ पे, ठीक है ना। तो वो आपको थोड़ा सा सॉल्व करना पड़ेगा। बस टाइम आप कहां बचा सकते हो, इस वाले स्टेप को मत लिखो, लिखने की जरूरत ही नहीं, ठीक है। चलो सो स्टूडेंट्स यहां पे अपनी क्लास आज हम खत्म कर रहे हैं। देखिए कुछ खास है नहीं, इस टाइप के क्वेश्चन आपको समझ आ गए हैं, ठीक है। अभी भी नहीं आए हैं तो मैंने प्रैक्टिस क्वेश्चन कल की क्लास में भी 2 कराए थे, आज की क्लास में भी हमने 2 कर लिए, तो टोटल 4 हो गए हैं। तो 4 क्वेश्चंस काफी हैं आपको इस टॉपिक को समझने के लिए। सो आज की क्लास हम यहीं खत्म करते हैं, ज्यादा लंबा नहीं खींचेंगे वीडियो को। अगली क्लास में, जो कि कल की क्लास में, मैं आपको सिखाऊंगा कुछ और क्वेश्चंस जो कि इस टॉपिक से आ सकते हैं, ठीक है। एग्जाम में कुछ और तरीके के क्वेश्चंस आते हैं, तो वो सारे मैं एक ही वीडियो में कवर कर दूंगा।
तो आप ये वीडियो देखने के बाद अगली वीडियो जरूर देखें।